प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ गुरु नानक देव के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखना होता है। जीवन परिचय के लिए 2 अंक तथा रचना के लिए 1 अंक। इस तरह से लेखक परिचय के लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी लेखक का परिचय, जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखें। सबसे पहले जीवन परिचय लिखना शुरू करें। शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के साथ ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। सन 1979 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। दूसरी हेडिंग डालें, भाषा शैली। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित एवं प्रौढ़ खड़ी बोली है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक आदि गद्य शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। यथा किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। इस तरह से भाषा शैली पूरी हुई। अब रचनाएं हेडिंग डालकर लिखना शुरू करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि। दूसरा, आलोचना ग्रंथ, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर आदि। तीसरा, इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। चौथा, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। पांचवां, संपादन, नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो आदि। छठा, अनूदित ग्रंथ, लाल कनेर, मेरा बचपन, प्रबंध चिंतामणि आदि। अनुदित का मतलब होता है दूसरी भाषा से अपनी भाषा में अनुवाद करना। इन रचनाओं में से आपको परीक्षा में जो पूछा जाए, कोई एक रचना पूछी जाती है तो एक लिखें, और अगर रचनाएं पूछी जाती हैं तो कम से कम इनमें से 3 हेडिंग का इस्तेमाल जरूर करें और उनके भीतर एक एक दो दो रचनाएं लिखकर आदि लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम हेडिंग डालें, हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक विद्वान समालोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, कुशल संपादक एवं भारतीय संस्कृत के व्याख्याता के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।